आज मैं आपको दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित मलचा महल की कहानी बताने जा रही हूँ। जो भी चाणक्यपुरी में रहता है या फिर साउथ दिल्ली में रहता है उसे मलचा महल की कहानी जरूर पता है और कितना हॉन्टेड है वो और वहाँ क्यों नहीं जाना है ये भी पता है। जो भी साउथ दिल्ली में रहता है, और ये आज से हॉन्टेड नहीं है, ये कम से कम इस पहले हॉन्टेड नहीं हुआ करता था। हाँ, लेकिन ये कम से कम 20-25 सालों से हॉन्टेड है और इतना हॉन्टेड है कि इतना ज़्यादा फैल चुका है साउथ दिल्ली में कि कहीं भी जाओ आप घूमें, बट मलचा महल कभी मत जाओ। तो इसकी बैक स्टोरी क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक इंसिडेंस जो आदित्य के साथ हुआ मैं आपको वो शेयर करती हूँ। तो जो आदित्य था वो चाणक्यपुरी में ही रहता था और बहुत खुश था अपनी फैमिली के साथ। बच्चा था, उसकी फैमिली, जैसे होता है ना कि आप कहीं रह रहे हो तो आपको उस जगह की जो फेमस प्लेस है या फेमस स्पॉट है उसके बारे में पता होगा, भले ही आप गए ना हो बट आपको पता होगा उसके बारे में कि हमारे यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ पे ऐसे पता होगा। तो आदित्य को भी पता था कि चाणक्यपुरी के जंगल में मलचा महल नाम की एक जगह है जहाँ वो बहुत हॉन्टेड जगह है और उधर नहीं जाना। और उसके पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छे से समझाया होता है कि आप कहीं भी जाओ उधर कभी घूमने मत चले जाना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हॉन्टेड है। वहाँ से जो भी बंदा आया है ना वो डिप्रेस्ड रहा है, बहुत दिनों तक तो डिप्रेस्ड रहा, फिर बाद में जाके ठीक हुआ है और कभी कभी तो अपनी जान बचा के भागना पड़ा, इतना डिप्रेस्ड हुआ है। तो अब आदित्य की स्टोरी होती है यहाँ से स्टार्ट। ये 10th क्लास के उसके बोर्ड के एग्जाम थे, उसने एग्जाम दिए और उसके बाद पड़ गई 3 महीने की छुट्टियाँ। अब बंदा 3 महीने तक क्या करेगा, क्योंकि उस वक्त हमें पता भी नहीं होता कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मतलब मार्क्स पे डिपेंड होता है ना कि मार्क्स आएंगे। वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था पढ़ने में कि हाँ उसको श्योर था कि मेरे को यही लेना है, मेरे मार्क्स इतने आ जाएंगे। उसका ये था कि हाँ जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या स्ट्रीम लेनी है हमें। तो ये सब चल ही रहा था उसकी लाइफ में। तो अब 3 महीने की छुट्टी है, उसको पता भी नहीं कि सब्जेक्ट क्या लेना है, तो वो बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है, कोई काम धंधा उसके पास नहीं है। उसके सारे दोस्त भी यही थे कि मतलब बिल्कुल फ्री थे, कोई काम नहीं था उनके पास। तो अब लोग ना सब मिलके आपस में मिलते थे, खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे। एक दिन ना पूरे ग्रुप ने मिलके प्लान बनाया कि क्यों ना हम ट्रैकिंग पर चलें। अब पैसे तो ज़्यादा किसी के पास है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हम ना दिल्ली में इतने सारे जंगल है, जैसे संजय वन हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और भी चाणक्यपुरी भी पूरा जंगल ही एरिया, मतलब जहाँ बता रही हूँ ना मलचा महल, वो पूरा जंगल एरिया है। वहाँ पे आपको जंगली जानवर सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे 2-3 जंगल हैं दिल्ली में। तो उन्होंने सोचा कि हम ना चाणक्यपुरी में जो जंगल है ना उधर चलते हैं, मजा करेंगे, रात को ट्रैकिंग करेंगे, जैसे नहीं होता टीवी में दिखाते हैं वो सब करेंगे। तो ये सोच के वो लोग वहाँ चले गए और लोग सबने अपने घर पे बोल दिया कि हम इसके घर पे रुक रहे हैं, इसके घर पे रुक रहे हैं। ये बोला कि हम किसी के घर पे रुक रहे हैं, आपस में एक दूसरे का नाम ले लिए। तो पेरेंट्स ने भी सोचा कि चल लड़के हैं, कोई बात नहीं, रुकने देते हैं, वैसे भी घर पे क्या ही कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, एक दिन मिलके क्या पता प्लान कर लें कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो किसी के पेरेंट्स ने रोका नहीं और सबके पेरेंट्स ने हाँ बोल दिया। अब वो लोग पहुंचते हैं चाणक्यपुरी के जंगल में, वो पहुंचते शाम के 4 या 5 बजे। अब वो वैसे नहीं, उधर पहले तो स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आ रहा होता है उन्हें कि मतलब हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, जैसे दिख रहा है वैसे सब कुछ हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है उनको। चढ़ रहे, चट्टाने भी हैं वहाँ पे और पहाड़ भी, पहाड़ नहीं बोल सकते बट हाँ बहुत बड़े बड़े चट्टाने जिसको हम पहाड़ की तरह चढ़ सकते हैं। ज़्यादा ऊंची नहीं, कम से कम 3-4 फ्लोर, ऐसा बोल लो 3-4 फ्लोर की है चट्टाने वहाँ पे, जिसमें चढ़ना मुश्किल नहीं है। बट हाँ उनको स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आ रहा था, चढ़ रहे थे, कूद रहे थे, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। अब होने लगी धीरे धीरे शाम। अब उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि रुकेंगे कहाँ पे, लेकिन थोड़े बहुत लोगों को पता था, क्योंकि हम भी ना हमारे घर के पास संजय वन है, हम भी वहाँ जाते रहते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ जो गार्ड वगैरह रहते हैं ना उनके पास रुकने की जगह होती है। तो उन्होंने सोचा हम भी ऐसी जगह पे रुक जाएंगे, सिर्फ रात ही तो स्पेंड करनी है, कुछ खाना पीना तो है नहीं, क्योंकि वो अपना खाना पीना साथ लेके गए होते हैं। तो अब ना वो क्या करते हैं कि चलते रहते, ढूंढते हैं कि कहाँ है, किसी गार्ड का घर ही मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने वो गार्ड रखे हुए हैं और उनको रुकने की जगह भी दी हुई है जंगल में। तो अब ना वो चलते चलते एक खंडर में पहुंचते हैं। अब वो सोचते हैं यार इतनी रात हो गई, कम से कम 10-10:30 बज चुके, तो अब सोचो जंगल में आवाज़ें आना है, तो वो जंगल ही, भले ही आप दिल्ली का बोलो किसी का बोलो, इतना ज़्यादा डीप नहीं होगा बट है तो डीप ही ना वो। तो अब वो सोचते कि यार इसी खंडर में रुक जाते हैं, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो वो उस खंडर के अंदर घुस जाते हैं। उस खंडर में ना स्टार्टिंग में बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ उर्दू में कुछ लिखा होता है, तो वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि किसी को भी उर्दू पढ़नी आती नहीं है, तो वो अंदर चले जाते हैं।
अंदर जाके वो प्लान करते हैं कि हम में से ना एक बंदा जरूर जागता रहेगा, अब सारे के सारे नहीं सोएंगे। तो स्टार्टिंग में जो जागता है वो बंदा होता है आदित्य, वो जागता रहता है। उसके बाद जब उसकी बारी फिनिश होती है वो सोने लग जाता है। तो जब वो सो रहा होता है ना, उसको पीछे से आवाज आती है, मतलब बहुत सारे लोग आपस में कुछ खुसफुसा के बातें कर रहे हैं, बहुत सारे, मतलब 4-5 लोग, और बहुत आवाज थोड़ी सी बुजुर्ग, जैसे बुजुर्ग की आवाज अलग होती है और यंग की आवाज अलग होती है, बच्चे की आवाज अलग होती है। वैसे ना ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग आपस में बातें कर रहे हैं और बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे बहुत खस ऐसे से आवाज आ रही थी वहां पे। तो आदित्य ना नींद में हल्की सी आंखें खोली और देखा, उसको दिखा ना कि 7 फुट के या 5.6 या फिर 6 बहुत बड़ी बड़ी हाइट के लोग ना वहाँ आपस में एक झुंड बना के ना ऐसे नीचे मुंडी करके आपस में बातें करें, बट एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। तो ये देख के अरिंदर इतना सा शॉक हो गया कि यहाँ कौन आ गया। और अचानक से उठा, उसने देखा कि कोई भी नहीं था वहाँ पे, उसको इसका ये भ्रम था। बट उसने जब आसपास देखा ना, उसके दोस्त भी वहाँ नहीं थे और वो इतना ज़्यादा डर गया ना कि वो वहाँ से भागने लगा। और उसको रास्ता नहीं पता था क्योंकि वो खंडर बहुत बड़ा खंडर था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक गुम्बद की तरह हो गया, बहुत बड़ा खंडर था वो। तो अब वो इधर उधर जा रहे थे, थोड़ा कंफ्यूज हो गया रास्ते में। उससे वहाँ एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जिस औरत ने सरारा पहना हुआ था और इतना ज़्यादा शाइन कर रही थी। उसके हाथ में कुछ डायमंड थे, 6, 7, 8, 9 डायमंड हो गए, जिसको वो ऐसे ऐसे गिरा रही जा रही थी और आदित्य को देखे जा रही थी। तो आदित्य इतना ज़्यादा डर गया उसे देख के, क्योंकि वो औरत नॉर्मल लेडी नहीं दिख रही थी, वो औरत दिख रही थी बहुत ज़्यादा डरावनी, जैसे कि वो इंसान हो ही ना। और बस वो आदित्य को देखे जा रही थी। आदित्य वहां से फटाफट भागा और आदित्य के पीछे वो औरत लग गई। वो औरत बोल रही, क्योंकि वो महल से नहीं निकल पा रहा था, और वो जब वो सीधे रास्ते में भागा ना जो निकलने वाला था, उसके पीछे वो लेडी भागी और बोल रही थी, तुम यहाँ आए क्यों? आए हो तो रुको, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, मैं यहाँ अकेली हूँ, तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा मेरे साथ। तो आदित्य इतना ज्यादा डर गया कि वो बिना सांस लिए बस भागे जा रहा था। तो उसको कोई रास्ता वास्ते का पता नहीं था, क्योंकि ऊपर जंगल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा डीप नहीं है, रास्ते बने हुए हैं कि लोग, मतलब होता ना जिस रास्ते में चलने लगते हैं वो रास्ता बन जाता है, वैसे बना हुआ है वहाँ पे। तो वो ऐसे ही बहुत सारे, जहाँ पेड़ पौधे कम थे उसी ऐसी जगह पे भागे जा रहा था। वो लेडी उसके पीछे भागे जा रही थी, कह रही थी मेरे पास कुछ हीरे हैं, मेरे हीरे रख लो, लेकिन तुम रुक जाओ यहाँ पे। तो आदित्य अब देखता है ना, जब वो पीछे पलट के देखता है वो लेडी आ रही है कि नहीं आ रही, वो जैसे पीछे पलट के देखता है ना, उसे बोर्ड दिखता है, मलचा महल का बोर्ड। और उसके माइंड में वो सारी बातें फ्लैशबैक में आने लगती है कि जिस जगह पे मुझे बचपन से जाने से मना किया था, मैं उस जगह पे आया हूँ, वो भी रात को, और मैं वहाँ सोया हूँ। अब वो फटाफट वहाँ से भागता और अपने घर पहुँचता सीधा, क्योंकि इतना दूर नहीं था, बस उसको कोई बस या व्हीकल की ज़रूरत नहीं थी, वो पैदल चल के जा सकता था अपने घर पे। घर पहुँचता है और बेहोश हो जाता है, और 3-4 दिन तक उसको कुछ याद ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको मतलब वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। और ऐसा एक आदित्य के साथ नहीं हुआ, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ जो मलचा महल जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, क्योंकि ऑरा होता है कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग और कितना ज़्यादा लो है। शायद उस वक्त आदित्य का ऑरा लो रहा हो, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। पर बहुत सारी कहानियां हैं मलचा महल की। तो अब हम बात करते हैं मलचा महल की हिस्ट्री की। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे राज परिवार थे जो अंग्रेज़ों की वजह से पाकिस्तान अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान साइड रहने लगे थे। तो जब डिवीज़न हुआ ना, तो ऐसी एक फैमिली बाहर निकल के आई, विलायत महल की फैमिली। और उन्होंने बोला कि डिवीज़न से पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, अंग्रेज़ों ने हमें वहाँ भगा दिया। वो सारी प्रॉपर्टी के उन्होंने सबूत दिखाए कि ये सब था हमारे पास। तो उस वक्त इंदिरा गांधी थी जो प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि हम आपको ऐसे तो सब कुछ आपका वापस नहीं कर सकते, उसका तो कोर्ट केस चलेगा, बट आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम आपको दिल्ली के चाणक्यपुरी का जो मलचा महल है उसको आपको सौंपते हैं। तो बहुत सालों तक वो फैमिली वहाँ रही। उसके बाद विलायत महल को ना अंदर अंदर ये लग रहा था, क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली से थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे दिन देखे थे, बट अब वो अपने बच्चों को इस हालात में देख रही थी कि वो ऐसी जगह में है जहाँ आसपास कुछ है ही नहीं। क्योंकि उस वक्त सोचो, अब वो जंगल में है, उस टाइम कितना दूर रहा होगा हर चीज़ वहाँ से। तो वो डिप्रेस्ड रहने लगी थी बहुत ज़्यादा, और वो कोर्ट का केस भी मतलब बहुत टाइम लग रहा था कोर्ट के केस में भी। तो अब विलायत महल इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि उनके पास कुछ हीरे थे और उन्होंने वो हीरे खा लिए।
और वो हीरो ने उनके अंदर जहर बनाया और तड़प तड़प के उनकी डेथ हो गई और वो मर गई वहाँ पे। तब से बोला जाता है कि उनकी विलायत महल की आत्मा वहाँ भटक रही है और अपने लिए कोर्ट में जो उसके केस चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशानी से उसकी मुक्ति भी नहीं हो पा रही है। तो अभी भी वहाँ पे कम से कम 7-8 साल पहले वहाँ का जो उनका लास्ट बेटा था वो वहाँ रहने आता था बीच बीच में, बट उसकी भी डेथ उस महल में हो गई, मलचा महल में हो गई। उसके बाद वहाँ कोई भी नहीं आता और वो अब पूरी तरीके से हॉन्टेड महल है और पूरा खंडर बन चुका है क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल देव शाहवाल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।